अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। अच्छा, आज की इस वीडियो में हम यूरो यूएसडी के ऊपर बात करेंगे कि हमारी प्रीवियस एनालिसिस क्या थी और मार्केट ने उस पर किस तरह से रिएक्ट किया। अच्छा जनाब, ये देख लें, हमने एक ये ज़ोन ड्रा किया था कि मार्केट यहाँ से होता हुआ यहाँ तक आ सकती है, यहाँ से टच करने के बाद फिर ऊपर जा सकती है। तो ये हमारी जो एनालिसिस थी वो इस ज़ोन की बेस पे थी कि यहाँ से मार्केट जो है ना ऊपर जा सकती है। लेकिन अभी देखते हैं कि मार्केट ने उस पर किस तरह से रिएक्ट किया। अच्छा, जैसे कि आप देख सकते हैं, हम H4 के चार्ट पे आ गए हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से मार्केट ने इस पर रिएक्ट किया। तो उसी के ऊपर मैं आपको लेकर चलता हूँ। यहाँ पर अगर हम देख लें तो मार्केट ने डे 1 के चार्ट पे यहाँ से रिजेक्शन ली है और काफ़ी अच्छे से रिजेक्शन ली है। अगर आप यहाँ पर देख लें, मैं आपको अभी दिखाता हूँ, ये भी डे 1 की एनालिसिस थी मेरी और यहाँ पर मैं अभी लाइव मार्केट में भी यहाँ पर बैठा हूँ। तो जिस एरिया से मैंने मार्क किया था कि मार्केट यहाँ तक जा सकती है, बिल्कुल वहाँ से रिट्रेसमेंट बन गई है। लेकिन अभी यहाँ पर जो है ना सिनेरियो बिल्कुल चेंज हुई है। अब क्या सिनेरियो है, उसके लिए हम इस मार्केट को थोड़ा-सा ज़ूम करेंगे, तो फिर हमें जो है ना इसका पता चलेगा कि मार्केट ने असल में करना क्या है, ठीक है? यहाँ पर अभी थोड़ा बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है इस मार्केट में, तो इस मार्केट को समझना ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर देख लें, यहाँ पर हमारा ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ था, तो मैं आप लोगों से इसीलिए कह रहा था कि मार्केट यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक पर टच करने के बाद ऊपर जा सकता है और बिल्कुल वैसे ही हुआ। लेकिन अगर आप हम देखते हैं, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन का ज़िक्र मैंने किया है कि मार्केट यहाँ इस ट्रेंड लाइन को टच करने के बाद दोबारा जो है ना नीचे जा सकता है। तो अब हम देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पर एक कन्फ्यूजन सिचुएशन में है, ठीक है? मार्केट यहाँ से टकराने के बाद यहाँ तक आ सकती है, फिर यहाँ से ये भी एक ट्रायंगल में पड़ा हुआ है ये मार्केट। अब ये ट्रायंगल जिस साइड पे ब्रेक होगा, उसकी रिटेस्ट पे हम एंट्री लेंगे। मिसाल के तौर पर अगर मार्केट यहाँ से इसको ब्रेक करता है, तो फिर इसकी रिटेस्ट पर हम मज़ीद इसको यहाँ तक जो है ना बाय कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन अगर ऐसा नहीं होता और मार्केट यहाँ से ट्रेंड लाइन की रिट्रेसमेंट लेने के बाद मार्केट नीचे आती है, तो जनाब इसकी रिट्रेसमेंट पर ये मज़ीद जो है ना फिर नीचे जा सकता है। अब यहाँ पर एक सवाल ये भी पैदा होता है कि हम सेल में क्यों देंगे? सेल में हमने इसीलिए देखना है कि यहाँ पर हम डे 1 के चार्ट पे हैं और दूसरा ये जो 200 मूविंग एवरेज है ना, तो ये कैंडल इसके नीचे है। तो सेलर्स का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए मैं आप लोगों को यही एडवाइस करूँगा कि हमने यूरो यूएसडी में सेल में बैठना है, ना कि बाय में। क्योंकि जो सिनेरियो बन रही है, जो जो पोज़ीशन बन रही है, वो सारी की सारी जो है ना सेल की तरफ है और मैं सेल को कहाँ तक देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ 95 के एरिया तक मार्केट को देख रहा हूँ कि मार्केट ने यहाँ से जो है ना रिजेक्शन लेने के बाद यहाँ तक आनी है। ठीक है, तो ये हुई यूरो यूएसडी की लॉजिकल बेस, जितनी भी मेरे पास एनालिसिस थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इसके अलावा अगर आपको मार्केट में किसी किस्म का भी प्रॉब्लम है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपको भरपूर गाइड करेंगे इस मार्केट में। अगर आप हमारी वीआईपी टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो हमारे दिए गए रिकमेंडेड ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन करें, उसमें डिपॉज़िट करें और उसका स्क्रीनशॉट हमें ईमेल कर दें। फिर हम आपके साथ कम्युनिकेशन करेंगे और इस मार्केट में हम आपको लाइव कहाँ से एंटर होना है, कहाँ से एग्ज़िट एग्ज़िट होना है, वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ लाइव डिस्कस होगी। तो तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और टॉपिक पे। अल्लाह हाफ़िज़।